नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कुछ पॉइंट्स हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रह गए थे, उसके फीचर्स, की फीचर्स। तो नेक्स्ट जो की फीचर्स है टेक्टोनिक थ्योरीज का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का, वो है द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर अलोंग द प्लेट मार्जिन्स। देखिए बच्चे, जो भी ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, इन प्लेट्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से कुछ अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? प्लेट्स के बीच में जो मार्जिन्स होता है, मान लीजिए एक प्लेट सी है, एक प्लेट सी है, इनके बीच में जो ये मार्जिन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए, जो मूवमेंट है प्लेट्स की, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स आर ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम। जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये मूवमेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के अर्थ के फोर्सेस की वजह से होती है, ठीक है। दीज फोर्सेस आर टू टाइप्स, और ये जो फोर्सेस हैं ये टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट फोर्सेस इज एक्सोजेनिक फोर्सेस which originate on the surface of the earth. These forces act in the form of river, wind, glacier and sea water. देखिए बच्चे, एक्सोजेनिक का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस की बाहर की तरफ जो भी फोर्सेस होते हैं और उन फोर्सेस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉल किया जाता है। एंडोजेनिक अर्थ के इंटीरियर इनसाइड जो फोर्स होता है उसकी वजह से जो चेंज आते हैं उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कॉल करते हैं। अब देखिए एक्सोजेनिक में क्या है, विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के सरफेस पर ओरिजिनेट होते हैं। दीज फोर्सेस एक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर, और इन फोर्सेस की वजह से रिवर, विंड, ग्लेशियर और सी जो है वो वर्क करती हैं। कैसे? मान लीजिए अब ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, तो हमारी जो रिवर है वो यहाँ से, मतलब मान लीजिए माउंटेन्स से फ्लो करती हुई आ रही है। अब जो ये माउंटेन्स हैं, ये डिफरेंट नेचुरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, विंड हो गई, या जो भी मान लीजिए कुछ भी नेचुरल एक्टिविटीज़, हीट के कारण, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ने के कारण, रेनफॉल के कारण, ये जो है धीरे धीरे इरोड होने लगते हैं, टूटकर छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गिरकर रिवर वाटर, ठीक है, ये ग्लेशियर्स हैं। यहाँ ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाते हैं हीट के कारण तो रिवर्स को वाटर मिलता है। तो अब ये जो सेडिमेंट्स हैं इसके साथ फ्लो करते हुए बाहर की तरफ आगे फ्लो करते हुए जाएंगे, और जहाँ पर इनका डेपोजिशन हो जाएगा वहाँ ये एक डेपोजिशन होने पर किसी प्लेस पर ये रिवर वैलीज़ को फॉर्म कर देंगे। कहीं पर ये डिफरेंट टाइप की जैसे फॉर्मेशन हो जाती है, लैंड डिफरेंट टाइप हमें लैंड देखने को मिलती है, कहीं पर माउंटेन्स टाइप और कहीं पर हिली टाइप और कहीं प्लेन, कहीं प्लेट्यूज टाइप, ये सभी जो हमें डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं हर सरफेस के, तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ, ये अर्थ के अंदर होता है जनरेट। दीज फोर्सेस कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट, इस फोर्सेस की वजह से सडन और स्लो, एकदम से और धीरे से कुछ मतलब इन फोर्स की करंट्स, कोई भी जो एक्टिविटी होती है, मूवमेंट जो होती है वो सडन एकदम से या स्लो होती है। दे ऑल्सो कोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स, इसमें हॉरिजॉन्टल इस तरह से और वर्टिकल इस तरह की मूवमेंट होती है। दीज मूवमेंट्स गेव राइज टू वेरियस रिलीफ फीचर, ये जो मूवमेंट होती है ये भी डिफरेंट फीचर्स को क्रिएट करती है, ठीक है। अब देखिए सडन और स्लो में क्या हो जाता है बच्चे, मान लीजिए सडन एकदम से आ गई, तो जो ये चेंजेस आए, अर्थ क्वेक जो आए, उनकी सडन मूवमेंट होती है, एकदम से वो हमें सडन जब अंदर से फोर्स लगता है तो एकदम से
जो अर्थ सरफेस है वो हिलने डुलने लगता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो है वो सडन मूवमेंट हो गई, स्लो। अब मान लीजिए ये माउंटेन्स है, अब ये माउंटेन्स यहाँ नीचे क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे मोल्टन मैग्मा है। अब ये मोल्टन मैग्मा जब हीट के कारण गर्म हो जाता है, गर्म होकर ऊपर की तरफ इस तरह से धीरे 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 ऊपर की तरफ जब बढ़ता चला जाता है तो एकदम से फिर ये फूटकर बाहर की तरफ आता है। ये वोल्केनस की इस तरह से निकलकर ये मैग्मा बाहर आकर लावा बन जाता है और लावा मैग्मा को ही बाहर आने पर लावा कॉल किया जाता है, ठीक है। तो जब ये बाहर की तरफ निकल आता है तो इसे लावा कॉल किया जाता है, और जब ये अंदर ही है ये लिक्विड मटेरियल तो इसे मैग्मा कॉल किया जाता है। ये ठंडा होकर बाहर धीरे धीरे ये भी एक रॉक फॉर्मेशन इस तरह से डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ये भी एक रॉक की अनदर फॉर्म ले लेता है। तो अब जो ये प्रोसेस है ये स्लो है, और सडन में अर्थक्वेक में एकदम से पता भी नहीं होता और एकदम से जो है हिलने लगती है, और जिसकी वजह से बहुत से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे टेक्टोनिक मूवमेंट्स। इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ और टेक्टोनिक मूवमेंट्स आर caused by the tremendous heat present in the interior of the earth। अर्थ के अंदर जो एक बहुत ट्रेमेंडियस मतलब जो बहुत ज़्यादा हीट है अर्थ के अंदर प्रेजेंट, उसकी वजह से ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं ये टू टाइप्स हैं, वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल मूवमेंट कोज अपलिफ्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। This uplifted portion may become a plateau or in a continent. In case of gradual sinking, the part of the earth crust may sink in comparison, forming a valley। अब देखिए जो ये वर्टिकल है इस तरह से एक पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया, जो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट पार्ट है वो तो क्या बन जाएगा, प्लेट्यू, और एक पार्ट नीचे की तरफ धंस गया, तो जो नीचे की तरफ धंस गया, ठीक है, वो वैली, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट में जब प्लेट्स का पार्ट कुछ पार्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो प्लेट्यूज की फॉर्मेशन करेगा, और जो कुछ पार्ट नीचे की तरफ धंस जाएगा, सिंक हो जाएगा, तो वो वैली की, ठीक है। तो ये था वर्टिकल मूवमेंट का। अब आता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स गिव्स राइज टू टू फोर्सेस, पुशिंग और कंप्रेशन। अब जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये टू फोर्स, टू तरफ से दोनों तरफ से इसमें फोर्स लगता है, पुशिंग होती है मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव करते हैं, और कंप्रेस और दबाया जाता है, एंड स्ट्रेचिंग और टेंशन मतलब स्ट्रेच फैलाया जाता है और एक दूसरे की तरफ खींचा जाता है, खिंचाव होता है। दीज मूवमेंट कोज फोल्डिंग एंड फोल्टिंग ऑफ द क्रस्ट, क्रिएटिंग माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। अब जब ये मूवमेंट होती है, ठीक है, दो तरफ इस तरह से बच्चे देखिए, जब मान लीजिए एक आपका आपने कोई भी एक क्लॉथ स्प्रेड कर दिया, अब एक बच्चा इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, जब इसका फोर्स लूज हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा, तो इधर की ये खींचेगा तो यहाँ की तरफ उठ जाएगा, और जब इसका लूज हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो ये खींचेगा तो यहाँ की तरफ इस तरह से फोल्ड ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ये एक्टिविटी भी यहाँ दिखाई गई है, देखेंगे हमें, ठीक है। अब जो ये फोल्डिंग और फोल्टिंग मूवमेंट्स होती हैं इनकी वजह से ही माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। फोल्डिंग को देखते हैं हम folding or bending the layers of horizontal rocks are caused on ground by the compressional movements। देखिए बच्चे, फोल्डिंग और बैंडिंग ये हॉरिजॉन्टल रॉक्स इस तरह से, ठीक है, आर कोज्ड ऑन ग्राउंड बाय द कंप्रेशनल मूवमेंट। अब ये किस लिए होते हैं बच्चे, ये जब इधर की तरफ से और इधर की तरफ से खिंचाव पड़ेगा या स्ट्रेस पड़ेगा तब ये ऊपर की तरफ उठेंगे। स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन ग्राउंड, यहाँ एक एक्टिविटी बताई जा रही है कि क्लॉथ को स्प्रेड कीजिए ग्राउंड पर। पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड,
एक इधर से दोनों उसको पुश करेंगे। द क्लोथ विद फोल्ड इनटू अप फोल्ड। अब जो क्लोथ है वो टू वे में फोल्ड होगा, एक तो ऊपर की तरफ इस तरह से, ये जो हुआ, ठीक है, और एक डाउन फोल्ड ये वाला नीचे की तरफ। ओके, तो जो डाउन फोल्ड होगा, देखिए बच्चे, डाउन फोल्ड्स एंड इन द प्रोसेस ऑक्यूपाई अ मच स्मॉलर स्पेस दैन what when it was spread on the ground. The upfolds are called, जो upfold part होगा वो एंटीक्लाइंस कॉल किया जाएगा, ठीक है, और जो नीचे की तरफ धंसा हुआ पार्ट होगा वो सिंक्लाइंस पार्ट कॉल किया जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया माउंटेन्स का। नेक्स्ट बच्चे, smaller space than when it was spread on the ground. The upfolds are called anticlines. जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, तो जो ऊपर अपलिफ्ट पार्ट होगा ये माउंटेन्स की फॉर्मेशन करेगा, और जो डाउन फोल्ड्स होगा अपफोल्ड को क्या कॉल करेंगे, एंटीक्लाइंस, और जो ये नीचे धंसा हुआ पार्ट होगा नीचे की तरफ जो फोल्ड होगा उसे सिंक्लाइंस कॉल किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज पुश्ड अगेंस्ट अनदर। और ये कब होता है, जब डिफरेंट अपोजिट साइड से पुश करते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने इधर से, एक बच्चे ने इधर से उसको पुश किया, या आपने ही अपने हाथों से भी इस एक्टिविटी को करके दे सकते हो। किसी पेपर या कपड़े को लेकर उसको इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों साइड से इधर और इधर की तरफ जब आप इसको फोर्स डालोगे, इसके ऊपर पुश करोगे, तो इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। सच फोर्सेस हैव क्रिएटेड द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये फोर्सेस हैं, इस तरह की फोर्सेस से हाईएस्ट माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हिमालयज ऑफ द इंडिया के अंदर देखें तो हिमालय माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में देखें तो रॉकीज़ माउंटेन, और साउथ अमेरिका में देखें तो एंडीज़ माउंटेन, और यूरोप में देखें तो एल्प्स जो माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन इस एक्टिविटी के थ्रू होती है। आज की क्लास में बच्चे इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फॉल्टिंग को डिस्कस करेंगे।